नहीं करनी पड़ेगी। जब वो कंपनियां नहीं देती, एलोकेशन लगा देती हैं, हम मांगते हैं 40,000 लीटर की हमारी सेल है, 30,000 लीटर की हमारी सेल है, हम मांगते हैं तो वो देते हैं 30,000 के बजाय हमें 16,000 और 40,000 के हिसाब से देते थे 18,000। उसकी जो ड्राई हो जाता है उसको हम अपने पल्ले से पैसे मंगा के फिर हम मंगाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट को मेरे तो ये 12% पे और हमारा और इंडिया का फर्क होगा। कैलकुलेट करके देखें, अगर कोई इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठा हुआ है आपका करके देखे या मैं करके दिखाता हूँ। इसका जवाब ये एक मिनट इसका जवाब मुझे पूरा करने दें, फिर मैं आपकी सुनता। हाँ, आप मेहरबानी करके सुन लें, अभी बड़े दूर से आपको सुनाने आया। बात ये है, आगे आओ सुन लें। अगर ये मुतमईन हो गए तो ठीक है। इस कंपैरिजन में और चीजें आती हैं, कितने एलिमेंट है हमारे साथ। उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हमारी नौकरों की तनख्वाह है, नौकरों की तनख्वाह ले जाए। पहले होती थी नौकरों की तनख्वाह, अब जब बढ़ी है तो उसके साथ ईओबी बढ़ गई, उसका सोच बढ़ गई, उसके सारी उसको बढ़े तो कितने परसेंट, जहाँ 3,000 जाते थे अब 10,000 जाते हैं एक आदमी के। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट आप परसेंटेज को तो ला रहे हैं, इस परसेंटेज को लाएं तो हम कहाँ खड़े हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि हम बड़े मंजूम हैं। थैंक यू वेरी मच। जी आपका सवाल। गवर्नमेंट करती है यहाँ, तो ये एक ट्रेंड है कि वो कंपैरिजन हमसाया ममालिक के साथ ही किया जाता है। आप हमें ये बताएं कि जो आपकी डिमांड है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमत फरोख्त है उसका 6% आप इंक्रीज मांग रहे हैं। बिल्कुल। ये अगर मार्केट फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है, तो उसको कैसे आप देखिए उसका नहीं वो तो ऑटोमेटिकली नहीं ठहर जाएगी, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। अगर 30 रुपए कम हो गए तो हमारा परसेंटेज कम हो जाएगा। समी साहब इसका एक फार्मूला है, जब प्राइस बढ़ती है तो एक फार्मूले के तहत बढ़ती है। उसका मुझसे सुन रहे, क्योंकि मैं ये काम करता हूँ, मैं एक इंपोर्ट भी करता हूँ। बात ये है कि जब प्राइस बढ़ती है तो उस वक्त कोई भी आप इंपोर्ट करते हैं तो 45 डेज का क्वेश्चन रख के इंपोर्ट करते हैं। आज जो प्राइस आई है या आज आपका चार्ज आया है वो अकाउंट नहीं होता, आज जो इंटरनेशनल की उसकी प्राइस है वो अकाउंट नहीं होती। 45 दिन क्यों, उसको 45 दिन का क्वेश्चन रख के गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। उस 45 दिन पे वो एक फार्मूला है। उस फार्मूला इसलिए है कि जब एक जहाज के लिए तेल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको एक कार्गो भी हायर करना पड़ता है। कार्गो जब हायर होता है तो उस दिन में 30 दिन का मार्जिन होता है उसको लाने के लिए। फिर आपको एक लेकन जरूरी होता है। लेकन किसको कहते हैं कि जो गवर्नमेंट एलोकेशन अलाउ करती है कि बंदरगाह में जब जहाज आएगा, जहाँ उसने अनलोड करना है वहाँ अनलोड करने की फैसिलिटी मौजूद होगी और स्टोरेज मौजूद होगा। वो अगर नहीं आता है, उस पर देर होती है तो $16,000 पर डे 24 घंटे का डैमेज लगता है। ये इतना, इसलिए कैलकुलेशन का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत ये कैलकुलेट होता है। और जब आपकी प्राइस बढ़ाते हैं, इसमें क्वेश्चन कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ फैसिलिटेट कर सकती है आवाम को और हमें और हम बिजनेसमैनों को, कि जो उसकी लेवी है, जो उसके टैक्सेस है, लेवी जो लगाती है उसके ऊपर एडजस्टमेंट दे के फैसिलिटेट कर सकती है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर समरी देती है 5 रुपए की और गवर्नमेंट 2.5 रुपए का देती है, तो वो कहाँ खेलती है गवर्नमेंट, वो लेवी पे खेलती है। सर लेवी तो ऑलरेडी बहुत नीचे, ये तो खत्म नहीं, नीचे नहीं है, नीचे अब भी है। देखें इंटरनेशनल मार्केट से, जब इंटरनेशनल देखिए एक हमारा लिंक है गैस का और पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट से। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी तो बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है। ये दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की अपनी कोई बात हो, लेकिन गवर्नमेंट के बाद क्वेश्चन है वो कर सकती है। ये जो किसी ने सवाल किया था कि हमारी 4% कमीशन अगर 6% हो जाएगी तो गवर्नमेंट को प्राइस नहीं बढ़ जाएगी, वो 2% उनको अपनी लेवी में एडजस्ट कर लेना चाहिए, बस खत्म हो गई। अब आप भाई साहब ये बताएं कि आप इस मुल्क में, जैसे कि समी साहब ने बताया कि 90 से भी पहले का आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लॉस पे तो नहीं कर रहे ना, प्रॉफिट पे कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए हैं, वेजेस बढ़ गए हैं। नहीं मैं इसका जवाब मैं मेरा नाम ले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप बिजनेसमैन कभी भी लॉस पे काम नहीं करते। देखिए आप मेरी बात नहीं मैं आपका बात समझ गया और लोग भी बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा संचार तक हमारा मुनाफा था, उस वक्त तक हम कमा रहे थे। गवर्नमेंट ने ये एग्री करा था कि आपको नुकसान हो रहा है, एग्रीमेंट के थ्रू। आपको नहीं मालूम बहुत से पंप बंद भी हो रहे हैं,
वो नहीं चला सकते। अब ये देखिए, ये एक आम तासुर ये है, अब अवाम भी समझती है यार पंप वाला तो बहुत सेल हो रही है, इतना कमा रहा है, ऐसा बात नहीं है। आप ये बताइए, अगर हमें इतना मुनाफा होता तो हम यहाँ आपको क्यों तकलीफ देते, क्यों आते हम यहाँ? हम आप पूरा पाकिस्तान में घूम रहे हैं, कोई ये वजह। और आपको मैं दावत देता हूँ, आप मेरे पंप पे आ जाएं, यहाँ आ जाएं, और मैं पूरा हिसाब दे दूंगा। आप बता दें कि भाई मैंने कोई हिसाब कम किया। ये है कि बिजनेसमैन को अगर सपोज टू के साल में वो 1 करोड़ रुपया कमाता है, सपोज अगर अगले साल वो 80 लाख कमाता है तो वो कहता है मुझे लॉस हो। मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ जी, आप 90 से लेकर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप लॉस में कर रहे हैं तो कैसे सर्वाइव किया आपने? जब भी तो लड़ रहे हैं सर। पहले सवाल सुन ले उनका पूरा। जी जी। दूसरी बात ये है कि मुझे भी 20-25 साल हो गए ये पेट्रोलियम सेक्टर में, कभी भी आपने इतनी डिमांड नहीं की जितनी आप इस वक्त कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के हालात जो है वो इंतहाई सेंसिटिव है। इंटरनेशनल मार्केट बहुत ऊपर गई है, फूड आइटम के हवाले से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से आपके सामने है। और हमारा जो डॉलर डेप्रिसिएशन है वो भी इस वक्त बहुत डिफरेंस है, उसमें डॉलर बहुत ऊपर चला गया, जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आम आदमी पर बहुत असर है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, जितनी गवर्नमेंट बता रही है उससे भी ज्यादा है। तो आप एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, आप कैसे ये कर सकते हैं कि आवाम को रिलीफ देने की बजाय मजीद उस पर बर्डन? देखिए, आपके तफसील से सारी चीज़ जी, आपके क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। एक तो आपने बिजनेस मॉडल के ऊपर बात की, ठीक है। आप हमारा जो इसमें तरीक़ाकार है जी, वो हम जो भी प्राइवेट लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है वो हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब लीज करते हैं। मैं आपको आज गारंटी से कहता हूँ, ये एम्बार्गो आप उठा लें, कंपनीज हमें अपना रिलीज़ कर दें, उस NOC दे दें कि आप कोई और बिज़नेस करना चाहते हैं। जो प्राइवेट लैंड वाले लोग हैं 80% लोग ये कारोबार छोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के जो बाबू हैं अपने तो हर इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। सिर्फ कुर्बानी देने के लिए पेट्रोलियम सेक्टर रह गया सिर्फ, बाकी किसी जगह पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। और हम भी तंग आके बिल्कुल जब वो क्या कहते हैं कि पानी सर से गुजर गया है तो हम आज मजबूर होके इस इक़दाम पे आए हैं। आपको माशाल्लाह 26 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। आपने कभी, वी आर नॉट अ ट्रेड यूनियन, आपने कभी हमारी तरफ से, हम भी आवाम की तकलीफ़ को, प्रॉब्लम को समझते हैं, हमारी तरफ से कभी मीडिया में स्ट्राइक की कॉल या बिज़नेस बंद करने की कॉल, हमने स्ट्राइक का लफ्ज़ अभी भी इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया। ये बिज़नेस वाइबल नहीं है। अब आप देखें इस्लामाबाद में अगर कोई लैंड है 50 करोड़ रुपए का, 60 करोड़ रुपए का अगर एक प्लॉट है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने शाम को या महीने के बाद 10 लाख रुपया घर या 5 लाख रुपया घर लेके जाना है या पल्ले से डालना है। दूसरा, आपके नज़र में सिर्फ जो बिग सिटीज़ हैं उनकी सेल्स और एक्टिविटीज़ हैं। हमारी जो मेजॉरिटी है जो हमारे रिमोट एरियाज़ में है, वहाँ की एवरेज सेल 2, 3, 4, 5 हज़ार है। मैं कहता हूँ कि हम आपकी टीम बना देते हैं। आप माशाल्लाह बड़े विजिटेंट लोग हैं और आप काम भी इस पे कार्य करते हैं, रिसर्च भी आपकी हमारे से अच्छी है। हम आप किसी, जो यू नेम द पेट्रोल पंप, हम आपको देते हैं, आप उसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं, आप उसका तमाम उसके एक्सपेंडिचर्स जो है देखें। आप एट द एंड ऑफ द डे हम भी आप ही की तरह सिटीजन हैं, हमें भी ये महंगाई इसी तरह 14 में स्टडी हुई है, उसमें 2 दफ़ा गवर्नमेंट ने स्टडी करवाई है और उसमें बहुत सब्सटेंशियल इन्होंने इंक्रीज़, जो इंडिपेंडेंट स्टडी हुई थी पाइड रिपोर्ट में, वो उन्होंने कहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो जो मैं बात कर रहा था जी कि एट द एंड ऑफ द डे हम भी आप ही की तरह इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी खाना उसी तरह खाते हैं जैसे बाकी लोग खाते हैं। तो महंगाई, इन्फ्लेशन हमें भी उसी तरह अफेक्ट कर रही है। अब ये देखें कि 9 रुपये 10 रुपये पे था आपका बिजली, अब 24 रुपये का यूनिट हो गया एवरेज, ठीक है जी। उसके बाद आपका फिर आ जाए, आपकी सैलरीज जो है वो बढ़ गई हैं, हुकूमत टैक्सेस सारे लेती है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन्होंने पेट्रोल पंप्स के ऊपर डाल दी हुई है।
हर जगह आप सिक्योरिटी गार्ड्स रखें, 25-25-30 हज़ार रुपये पे एक आपका सिक्योरिटी गार्ड आता है। तो उसके बाद नंबर ऑफ टैक्सेस हैं जिनकी रेशो ही नहीं है, 5-500% बढ़ा दिए गए हैं। तो इसलिए ये मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ऑन ओथ कह रहा हूँ कि अगर ये NOCs का आप ख़त्म करवा दें, गवर्नमेंट से हमें OMC से ओनर ले दें, NOC ले दें कि ये कोई भी बिजनेस करना चाहें या ख़त्म करना चाहें पंप, 80% पंप पाकिस्तान में जो है वो बंद हो जाएंगे जो प्राइवेट लैंड्स के ऊपर।